मातरम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर एक जो न्यूज है वो लगातार जारी है और ये जो न्यूज है उसको भारत में भी कवर किया जा रहा है। और न्यूज क्या है? रसिया मीमो सीज रिटर्न टू डॉलर सिस्टम इन पिच मेड फॉर ट्रंप। और इसी तरीका से इन्वेस्टिंग.com जो है उसकी भी खबर है, रसिया में $6 रिटर्न टू इन पोटेंशियल ट्रंप डील। यानी कि आप समझिए ये डील क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये डील ये है जो मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। और ये जो डील है वो ये कहती है कि अमेरिका और रूस दोनों साथ आ चुके हैं। आप सोचिए, आपने आप में आपको भी इसको सुनने में थोड़ा सा झटका लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि देखिए एक तो कैपिटलिस्ट कंट्री है और दूसरा जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, ये साथ कैसे आ जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि दोनों ऐतिहासिक रूप से दुश्मन रहे हैं, तो ये दोनों साथ कैसे आ सकते हैं। बात बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन यही दुनिया को अजीब लग रहा है। और लेकिन मैंने इस वीडियो बनाई है तो ये सत्य है। अब आप कहोगे कि सत्य कैसे, हम कैसे मान लें। देखिए, अभी आप जून तक का इंतजार कीजिए। जून तक का आप इंतजार करोगे तो ये आपको बिल्कुल एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर आपको और ज्यादा देखना है तो जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनका जाकर के वो भाषण सुनिए, जिसमें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको आशा है कि भारत हमको भूल नहीं जाएगा। यानी कि अब रूस जो है वो ये डर चुका है कि देखिए ये सारी की सारी जो खबर है वो देखो सब तक जब मुझ तक आ गई है तो भारत की जो एजेंसी हैं उनके पास तो हो सकता है कि आज से 10 महीना पहले ये न्यूज पहुंच गई हो, लेकिन उनको अब भारत को ये पता चल चुका है कि अमेरिका और रूस दोनों साथ आने वाले हैं आने वाले समय में। क्योंकि आप जानते हैं कि जून तक जो है रूस यूक्रेन वार जो है वो खत्म हो चुका है और इसके लिए लगभग $12 ट्रिलियन की जो है वो साझेदारी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में। 12 ट्रिलियन। इसके अंदर क्या है इस 12 ट्रिलियन में? इस 12 ट्रिलियन में एक तो जो यूक्रेन की जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो मिल चुका है रूस को, यानी कि रूस इस पर काबिज हो चुका है। और इस $12 ट्रिलियन में क्या है कि जो अमेरिका की जो एमएनसीज हैं वो सारी की सारी मैनेज करेंगी जो यूक्रेन है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि उस पर राज कौन करेगा? अमेरिका की कंपनी। और तीसरा यह है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़पोरिज़्हिया, आप गूगल करके उसे देखेंगे, उस पर दोनों का जो है 50-50 लगभग 50% हिस्सेदारी उसमें किसकी होगी? मालिकाना हक होगा अमेरिका का और 50 होगा किसका? रूस का। अब ये तीन तो हो गए, लेकिन इतना ही नहीं, ये तो एक बात हुई। दूसरा जो है वो है लगभग $50 ट्रिलियन के जो दुनिया के यानी कि जो आर्कटिक रीजन है उसके जो रिसोर्स हैं उनको दोनों देश जो मिलकर के रूस और अमेरिका जो है उनके जितने रिसोर्स है उसकी प्रोसेसिंग करने वाले हैं। कौन? रूस और अमेरिका। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी पूरे इसके ऊपर। अब देखिए ये जो साझेदारी है अगर दोनों को देखा जाए तो लगभग $62 ट्रिलियन की जो है साझेदारी है। अब दोनों देश साथ क्यों आए हैं? अब सोचिए इस बात को। ये दोनों साथ आने के पीछे रीजन है कि दोनों के दोनों ही सर्वाइवल मोड से गुजर रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी बादशाहत उसे कायम रखना चाहता है और इसको कायम रखने के लिए उसको डॉलर को वैसे ही बना करके रखना होगा जैसा वो आज की स्थिति में है। वैसे तो गिर रहा है लेकिन इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, अभी तो ये चाहिए। लेकिन रूस के साथ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यानी कि रूस अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनसे जूझ रहा है। और अमेरिका अब रूस जो चाहता है कि देखिए जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं यानी कि जो हमारे क्रूड ऑयल है हम उसको बाजार के दामों पर बेचना चाहते हैं, ना कि चाइना और भारत को जो है सस्ते दामों पर। उसके लिए अमेरिका की कुछ शर्तें माननी ही होंगी और उन शर्तों में ये सारी शर्तें हैं जो रूस और अमेरिका के बीच में ये जो साझेदारी हुई थी इसी का जो मीमो है वो निकल करके यानी कि डॉक्यूमेंट है जिसको क्रेमलिन मीडिया आउटलेट्स जो है वो लीक कर देते हैं। और इसी लीक के बाद में आप देखोगे कि भारत के द्वारा भी अपने जो हाथ हैं वो पीछे खींचे गए हैं। यानी कि भारत ने भी ये कहा कि देखिए अब जो रिलायंस जैसा सबसे ज्यादा रिलायंस खरीदता था जो क्रूड ऑयल, जनवरी में उन्होंने उसको जीरो कर दिया, जीरो किसी तरीका का। और भारत भी देखा कि आप अपने जो अपनी ऊर्जा की जो नीड्स हैं उनके लिए अपने बाजार को क्या कर रहा है? डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब ये आगे जो आने वाले समय में आप देखोगे कि ना तो चाइना को ना तो भारत को रूस का जो सस्ता तेल है डिस्काउंटेड रेट पर जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अब ये जो तेल है वो अमेरिका और रूस जो है अपने ओपेक की कंट्री के साथ मिलकर के दोनों साथ आकर के मार्केट के दामों पर बेचने वाले हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे तो विन विन सिचुएशन हुई है रूस और चाइना, रूस और अमेरिका के लिए। और साथ ही साथ में एक जो फायदा हुआ है वो हुआ है भारत के लिए, यानी कि भारत और रूस और चाइना, भारत रूस और अमेरिका। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? अमेरिका को, और उसके बाद में किसे हुआ है? रूस को, और तीसरा हुआ है भारत को। लेकिन इसके अंदर नुकसान किसे हुआ है?
इसके अंदर नुकसान हुआ है चाइना को। किसको? चाइना को इसमें नुकसान हुआ है। अब कहोगे कि चाइना को नुकसान कैसे हुआ है? चाइना को नुकसान ये हुआ है कि आप जानते होंगे कि चाइना का जो है इस समय का, इस वर्ष का 2025-26 का जो इनका फाइनेंशियल ईयर है, उसमें उनका जो सरप्लस ट्रेड रहा है वो है 1 ट्रिलियन से ज्यादा का, 1.1 ट्रिलियन के आसपास है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि रूस, अमेरिका और भारत, यानी कि इनके बीच में जो तनातनी चलती रही है, जिस तरीका की प्रॉब्लम चलती रही, उसका फायदा जो है वो चाइना ने उठाया। और दूसरा, जो सस्ता तेल मिल रहा था उससे चाइना के जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर कंपटीशन में रहे, और यानी कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके क्योंकि वो सस्ते थे दुनिया के बाजार में। अब अमेरिका चाहता है कि देखिए चाइना को जो है रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना में जिस तरीका का चेक एंड बैलेंस देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर आप तरीका के वन मैन आर्मी होती है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर किसी भी तरीका की समस्या उनकी लीडरशिप पर आती है या आइडियोलॉजी पर आती है तो वो एक विश्व युद्ध छेड़ सकते हैं। इसीलिए इसको देखते हुए अमेरिका और जो रूस है वो साथ आ चुके हैं। और वैसे भी आप जानते होंगे रूस के भी जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो चाइना के साथ कम नहीं है, और चाइना लगातार उनका जो एरिया है उसको पुश करता रहा है। और आने वाले समय में अगर रूस कमजोर होता है तो ये जो डिस्प्यूट है ये ज्यादा बड़े होते आपको दिखेंगे। लेकिन अब इसका जो तोड़ है वो ढूंढ लिया गया है, और रूस और यूएसए वो साथ आ चुके हैं। अब हुआ क्या है, अमेरिका का जो डॉलर जो वर्चस्व वो बना रहेगा। ये अब डॉलर के अंदर आप जानते हैं कि डॉलर को पेट्रो डॉलर भी बोलते हैं, और पेट्रो डॉलर जब तक है जब तक उसके पीछे क्या है, क्रूड ऑयल्स हैं। यानी कि अब रूस जो है डॉलर के अंदर ही अपना जो पेट्रोलियम है उसको बेचने के लिए तैयार हो चुका है, और अमेरिका के द्वारा जो मैंने आपको बताया है ये सारा का सारा सिस्टम बनाया गया। आइए थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं। अब देखिए ये जो मीमो लीक हुआ है इसके बाद में दुनिया जो है बदलती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। डॉलर प्रणाली जो है वो वापस आती हुई दिखाई पड़ेगी, जिसको सपोर्ट करेगा कौन? रूस। अब रूस क्यों करेगा, सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। अमेरिका का जो निवेश है वो इसको मिलने वाला है उनके साइबेरिया और आर्कटिक रीजन के अंदर। अमेरिका ने आश्वासन दिया है बहुत बड़ा जो निवेश है वो अमेरिका करेगा। लगभग बताया जा रहा है कि हंड्रेड्स बिलियन का जो है निवेश अमेरिका की जो कंपनी है वो करने वाली है, और मैंने बताया है कि लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर का जो है रिसोर्सेज वहां से निकाले जाएंगे। ये सारा है। तीसरा है डिस्काउंटेड ऑयल का अंत। इसका मतलब यह है कि अब भारत को और चाइना को डिस्काउंट ऑयल नहीं मिलेगा, और इसीलिए भारत ने, आपने देखा होगा कि लगातार अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है वो लगातार किया है। आइए अगर हम देखते हैं तिल का जो उत्पादन करने वाले जो नेशन है उनमें अमेरिका जो है लगभग 20 बिलियन बैरल प्रति दिन जो है वो करता है। अगर सऊदी अरब को देखो तो 11 बिलियन बैरल प्रति दिन जो है ये करता है, और रूस को अगर आप देखोगे तो 10 से 14 बिलियन बैरल जो है प्रतिदिन का उत्पादन ये करता है। आगे देखेंगे वैश्विक और रणनीतिक प्रभाव क्या आएगा। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चीन को जो है अब सस्ती ऊर्जा नहीं मिलेगी, और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको झटका लगेगा, और जो प्रोडक्शन है वो महंगे होंगे। और ये जो ट्रेड सरप्लस जो दिख रहा था अब इसको झटका लगने वाला है। आप सोचिए आगे देखिए भारतीय रुपये को जो है अब एक ब्रीदिंग जो मिलने वाली है। और एक सोचिए कि 10 ईयर का जो अगर विंडो भारत को मिलता है तो भारत का जो अभी रुपया है उसके अंदर आप जानते होंगे कि 2 से 2.5% का ही वर्ल्ड ट्रेड जो है इसमें होता है। ये आपको बढ़ करके आपको 4 से 6 या 10% तक जो है देखने के लिए मिलेगा, अगर हमें 10 वर्ष का जो है एक विंडो मिल जाती है। अब देखिए युआन के बढ़ते प्रभाव को जो है रोकने के लिए भारत को रुपये के लिए ये ब्रीदिंग जो स्पेस है ये आवश्यक था। इसीलिए मैंने कहा कि इसके अंदर जो विन विन सिचुएशन है वो रूस और अमेरिका के लिए तो है, लेकिन भारत जो है इसमें इसको भी फायदा होने वाला है। आइए पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है, रूस का डॉलर में वापसी कर रहा है। लीक हुए जो क्रेमलिन मीमो है उसका जो विश्लेषण है मैं आपके लिए कर रहा हूं। देखिए लीक हुआ जो दस्तावेज है वो बताता है ब्लूमबर्ग द्वारा समीक्षा की गई थी उसकी, और उसमें बताया गया कि ये सारे कार्य जो है हो रहे हैं। और मूल विचार यही है कि जब दुनिया में मौजूदा संघर्ष पर केंद्रित है, रूस पहले ही संभावित जो ट्रंप प्रशासन के साथ जो है एक शांति समझौता जो है कर चुका है। और आप जानते होंगे कि रूस और अमेरिका के बीच में जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी वो 5 फरवरी को ही क्या हो गई है, अब वो रिन्यू नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि दोनों देश साथ आ चुके हैं, और ये जो देश हैं इनको जो है चाइना को इसके अंदर लेना है, और चाइना जब इसके अंदर आएगा तो चाइना को जो है तोड़ना बहुत जरूरी है। चाइना को जो है उस तरीका की उसकी जो उन्नति हुई है जो 1.1 ट्रिलियन का, आप सोचिए इसको देख करके अमेरिका को कितनी परेशानी हुई होगी। तो ऐसा तो शांति से नहीं बैठने वाला। आइए रूस अमेरिका के साथ कुल आर्थिक जो रिसेट है वो करने वाला है, और ये जो होगा लगभग $62 ट्रिलियन का जो है दोनों को जो फायदा होने वाला है। देखिए
डॉलर की जो वापसी है वो होती हुई दिखाई पड़ेगी और डी डॉलराइजेशन का जो अंत है, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर रूस और ये साथ आते हैं कि तो जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी जिस तरीके से गति चल रही थी उस पर जो है धक्का लगेगा। और आप जानते हैं कि ब्रिक्स की जो अभी समिट भारत के अंदर होने वाली है, तो हो सकता है कि रूस इसको जो है बॉयकट भी कर सकता है। याद रखना, अगर ये बात अगर बढ़ती है, अमेरिका और रूस दोनों जो है उनकी साझेदारी इंटैक्ट होती है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि रूस जो है ब्रिक्स का इस सम्मेलन को में आने के लिए राजी ना हो। देखना और भी डिसाइड हो जाएगा इसी बात से, आगे देखना। वैश्विक बाजार में फिर जो है एकीकृत होने का जो तर्क है, चीन और भारत की जो रियायती जो तेल है वो बंद हो जाएगा और भारत ने इसके लिए डाइवर्सिफाई कर लिया है। ट्रंप के तहत यूएस इकोनॉमी जो है वो रिसेट करने वाली है, मैं अलग बता चुका हूं। लगभग 38 ट्रिलियन का जो कर्ज है वो अमेरिका के ऊपर हो चुका है और इसको देखते हुए अमेरिका की, और मैंने बताया ना शुरू में कि सर्वाइवल की लड़ाई है, तो ये सर्वाइवल के लिए ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा। ऊर्जा प्रभुत्व अमेरिका के लिए गाजर जैसे ज्वाइंट वेंचर्स है, अमेरिकी कंपनियों को तेल और एलएनजी जो है जो प्रोसेसिंग करने के लिए आर्कटिक और साइबेरिया के लिए एक क्षेत्र मिल जाएगा। और रिकवरी है, अमेरिकी जो फर्म है 2022 में रूस छोड़ने पर हुए मुनाफे का जो नुकसान है उसका मुनाफा जो है वो भरपाई कर पाएंगे। गठजोड़ है, ट्रंप की नीति का समर्थन, वैश्विक ऊर्जा की कीमतें लगातार जो है वो कम करना और रूस के साथ मिलकर के जो बाजार है उस पर हावी होना और डॉलर को जो है बचाना, ये उनकी अभी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखेंगे खनिज और बाजार तक पहुंच, लिथियम हो, निकल हो या फिर प्लेटिनम हो या फिर पैलेडियम हो, ऐसे जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं इनको जो निकाला जाएगा अमेरिका और रूस की कंपनियों को एक साथ मिलकर के आर्कटिक रीजन से। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा कुछ लेकर आने वाला है। एआई हो या डेटा सेंटर बनाने हो, उनके लिए ये सारे के सारे जो रेयर अर्थ मटेरियल है ये बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। आइए, या तो यूरोपियन यूनियन हो, चीन की जो जलवायु अनुकूल नीतियों को चुनौती देने के लिए जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस और कोयला जो है उसका जो लगातार संयुक्त जो है प्रचार किया जाएगा। रूस जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के संसद के संदेह के साथ संरेखित यानी कि ड्रिल बेबी ड्रिल के जो बनाम ग्रीन ट्रांजिशन पर प्रतिबंध लगाता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो अमेरिका, आप जानते होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि मेरे देश के लिए ऑयल का प्रोडक्शन करना जरूरी है, मैं एक क्लीन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, ये सोलर पैनल्स वगैरह इन पर ध्यान नहीं दूंगा और मैं तो अपने देश से सारा ये जो सोलर प्लेट और ये क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं पवन बिजली प्रोड्यूस करने वाले ये जो पंखे होते हैं इनको मैं अपने देश से उखाड़ फेंकूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया था, अगर आपको याद हो। तो अब सोचिए कि उन्होंने ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ना ही ये सौर प्लेट वगैरह इनको बिल्कुल नकार दिया था और उन्होंने बोला था देखिए चीन के लिए सही हो सकते हैं लेकिन हमारे देश के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखना, चीन के प्रभुत्व वाले कम उत्सर्जन समाधान जैसे कि सोलर ईवी को लेकर के कमजोर करना, आप जानते होंगे। यूक्रेन के लिए शर्तें हैं वही, जैसे यूक्रेन को डोनबास और दक्षिण क्षेत्रों से पीछे हटना पड़ेगा। मैंने बताया कि ये जो है साझेदारी हुई है जिसमें जो है यूक्रेन पीछे हटेगा, नाटो की सदस्यता कभी नहीं दी जाएगी और उसका जो है निशस्त्रीकरण जो है किया जाएगा, डी आर्मामेंट जो है यूक्रेन का किया जाएगा। और ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे लुशांक हो गया, डोनेस्ट हो गया, जेपोर्जिया, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा जो है एटॉमिक पावर प्लांट है, इस पर दोनों की साझेदारी है। और कैशोन हो गया, क्रीमिया हो गया, इस पर पूरा का पूरा जो अधिकार है वो अमेरिका का होने वाला है। और देखना अमेरिका के, इसका रूस का होने वाला है, जेपोर्जिया जो है इस पर दोनों का होने वाला, रूस और अमेरिका। आगे देखेंगे ट्रंप जो है इसके लिए राजी होंगे, ये मैंने बताया कि जूनियर पार्टनर जो है वो इस पर राजी होते हुए दिखे हैं। अमेरिका को तो देखिए ना, सर्वाइवल का लड़ाई है, वो तो होगा। जहां जहां चाइना को नीचे लाया जाएगा और डॉलर को बचाया जाएगा, अमेरिका वो सारे कार्य करने के लिए तैयार है। आगे देखेंगे अमेरिकी कंपनियों के लिए राजस्व के नए रास्ते खुलेंगे और ट्रंप का ये दावा करने की भी एक लिगेसी बन जाएगी। देखिए मैंने एक सारे युद्ध रुकवाए हैं, उनको चाहिए ना ये, तो देखिए रसिया, रूस और चाइना लगातार, मैंने जैसे बताया कि रूस जो है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है इससे कम होगा। क्यों? कि रूस का जो सस्ता तेल है वो इनको नहीं मिलेगा। ऊर्जा को झटका लगने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया है, हरित पतन यानी कि क्लीन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा जो है इसको झटका लगेगा, क्योंकि फिर ज्यादा से ज्यादा आपको जो है फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करना पड़ेगा अधिकतर जो है आपको निर्माण करने के लिए। रूस युआन पर निर्भर होना बंद कर देता है, जिससे चीन मुद्रा का जो है अंतरराष्ट्रीयकरण रुक जाएगा और डॉलर को जो है
प्रोत्साहन मिलेगा, ये अमेरिका भी देख रहा है और दुनिया देख रही है इसको। यदि अमेरिका प्रतिबंधों को दरकिनार करता है तो यूरोपीय संघ नाकाबंदी यानी कि जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं रूस के ऊपर, वो भी एक तरीका से जो है खत्म हो जाएंगे, उनका भी ज्यादा वो बचेगा नहीं। क्यों? अमेरिकन सैंक्शन जब खत्म हो जाएंगे तो यूरोप ही क्या करेगा, वो भी हटा लेगा बाद में। और ये आप सारा देख रहे हैं, मैंने बता दिया, शत्रुतापूर्ण अमेरिकी रूस गुट जो है वो पूरी तरीका से चीन को झुकने के लिए मजबूर करेगा। और एक तरीका से यदि सस्ती रूसी ऊर्जा वैश्विक बाजार में फिर से आ जाती है तो फिर रीपावर यू जो पहल है वो विफल हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जो रूस को जो है बर्बाद करने के जो सपने हैं जो यूरोप के कंट्री जिस तरह से देखते थे वो अब सफल होते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब विंडिकेशन है, भारत ने रूस के साथ संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया है। भारत पहले भी कहता रहा है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो जीरो सम गेम नहीं है, हमारे जो रिश्ते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में बने हुए हैं, वो इमोशनल नहीं है। आगे देखेंगे, रूस चीन एक तरीका से अक्ष यानी कि एक अक्ष है का टूटना भारत का प्राथमिक सुरक्षा लक्ष्य जो है चीन पर निर्भर रूस की तुलना में ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो अमेरिका के पास जाता है, क्योंकि चाइना हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है, याद रखना इस बात को। ऊर्जा वही है, भारत जानता था कि रियायती तेल जो है वो अस्थायी रूप से मिल रहा है, इसलिए भारत ने उसका काफी फायदा उठाया है और अब हमने उसको डाइवर्सिफाई कर लिया है। युआन कमजोर होगा, यदि रूस डॉलर के लिए युआन को छोड़ देता है तो धीरे धीरे जो है युआन यानी कि जो चाइनीज मुद्रा है वो कमजोर पड़ जाएगी। यह देरी समय से पहले युआन प्रभुत्व वाली दुनिया को रोकती है, जिससे रूस को परिपक्व होना और अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए 10 से 20 साल का जो समय मैंने बताया कि भारतीय रुपये के लिए 10 से 20 साल की जो विंडो है वो मिल जाएगी, ये काफी होगी। अस्थिर संक्रमण की तुलना में एक स्थिर डॉलर प्रणाली का जो वर्तमान है वो भारत रखना चाहता है। अचानक से डॉलर कोलैप्स ना करे, ये भारत के जो है हित में है। आइए देखिए सारांश, विचारधारा तो अगर टोटल इसका निष्कर्ष निकाले तो वही है, जो विचारधाराएं हैं वो अपने आर्थिक हितों के लिए जो है कोई मायने नहीं रखती। दूसरा है बदलाव है, दुनिया ग्रीन ट्रांजिशंस कथा से वापस जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी रियलिज्म के वापस आ चुकी है। और अगर देखा जाए अंतिम विचार के रूप में तो भारत के लिए ये पुनर्गठन शत्रुतापूर्ण चीन रूस गुट के दबाव के बिना जो है ज्यादा बेहतर होगा कि रूस और अमेरिका साथ आए और भारत को जो है किसी भी तरीका के जो प्रतिबंध है उनका सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ ये बातें साझा की हैं कि ये जो नया तरीका का जो अलायंस है, पहले भी मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी, लेकिन और जितना भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से मैं डेवलप करके और वीडियो क्रिएट करता हूं कि भाई इस पर क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो ये इशू पर हो सकता है कि जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा उसके बाद इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिले, तब और वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा। अगर डेवलपमेंट आता है तो आज आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।